स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो के यूट्यूब चैनल में। तो आईटीआई बेस्ड टर्नर फीटर मशीनिस्ट के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी फाइल से संबंधित है, यानी कि कटिंग टूल के फाइल से संबंधित जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन गवर्नमेंट के एग्जाम में आते हैं, जैसे कि डीआरडीओ में, ऑर्डिनेंस में हो गया, तुम्हारा इसरो में हो गया, और बीएचएल में अभी वैकेंसीज आ रखी, तो बीएचएल में भी फाइल से संबंधित कुछ इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइल से संबंधित रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसरों की वीडियो, जो कि सिर्फ रिलेटेड है फाइल से संबंधित, कटिंग टूल के फाइल से संबंधित रिलेटिव रहेंगी सारे क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फाइल काटने की क्रिया निर्भर करती है, फाइल कटिंग एक्शन डिपेंड अप, यानी कि किस पे डिपेंड करता है फाइल का। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि टाइप ऑफ कट, स्पारो, टीथ, इन पे भी डिपेंड करता है, फाइल की टीथ पर भी डिपेंड करता है, और फाइल के शेप एंड साइज पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फाइल को आप फिगर में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की फाइल होती है जो कटिंग टूल्स के काम आती है, यानी कि घिसने के काम आती है, कटिंग करने के काम आती है, जो जिसको कि हम इजीली जो है किसी मेटल को घिस घिस के कम कर सकते हैं, उसका साइज कम कर सकते हैं, उसके लिए हम फाइल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ फाइल इज़ द बेस्ट सूट फॉर फिनिशिंग कवर्ड सरफेस, यानी कि वक्र सरफेस, यानी कि गोल, जो कि गोल सतह है, यानी कि इंटरनल डायामीटर है, कोई इंटरनल डायामीटर आईडी है कोई, और उसके अंदर आपको फाइलिंग करनी है, तो आप किस फाइल का यूज़ करोगे। तो इंटरनल डायामीटर यानी कि अंदरूनी सतह, वक्र सतहों पर जो है हमेशा हाफ राउंड फाइल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक तरफ से जो है हाफ राउंड में होती है और दूसरी तरफ से फ्लैट होती है। तो इसका यूज़ जो है हम इजीली इंटरनल डायामीटर पर कर सकते हैं। इंटरनल डायामीटर को घिसने में, या हाफ राउंड कोई हिस्सा है उसको फाइलिंग करने के लिए आप हाफ राउंड फाइल का यूज़ करेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिगर में आप देख सकते हो हाफ राउंड फाइल कुछ इस प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, टीपीआई स्टैंड फॉर व्हेन रेफरेंस टू फाइल, यानी कि इसमें पूछा गया किस फाइल को संदर्भित करते समय टीपीआई का अर्थ क्या होता है, यानी कि टीपीआई का अर्थ पूछा गया। तो टीपीआई का अर्थ जो होता है टीथ पर इंच, यानी कि 1 इंच में जितने टीथ आए हैं उस पर जो है फाइल की स्टैंडर्ड डिपेंड करता है, संदर्भित करती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टीथ पर इंच। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बास्टर्ड कट फाइल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो बास्टर्ड कट फाइल जो होती है उसका यूज़ काय के लिए करते हैं, बड़ी मात्रा में सामग्री को शीघ्रता से हटाने के लिए, यानी कि आपको बास्टर्ड फाइल का यूज़ होता है। बास्टर्ड फाइल बिल्कुल रफ फाइल होती है, उससे आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को एक साथ जल्दी से जल्दी जो है रिमूव कर सकते हैं, साइज़ को कम कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बास्टर्ड फाइल आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार की बास्टर्ड फाइल होती है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड वे टू होल्ड अ फायर वाइल यूजिंग इट, यानी कि फाइल का उपयोग करते समय उसे पकड़ने का अनुचित तरीका क्या है। जब भी आप फाइल का यूज़ कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, तो आप फाइल को किस प्रकार से पकड़ोगे। तो फाइल को पकड़ने का तरीका क्या है, हैंडल से जो है अंगूठे को फाइल के साथ रखें, यानी कि जो हैंडल है उसमें एक अंगूठा ऊपर से रख के और फाइल को एक तरफ से पकड़ ले, ठीक है। आगे से जो है बाय द हैंडल विद द थम, यानी कि अंगूठे के सहारे से जो आपको उसको पकड़ना होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल शो इन द फिगर, यानी कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सी फाइल दर्शाई गई है। तो इसमें जो फाइल है वो रास्प कट फाइल है। रास्प कट फाइल कुछ इस प्रकार की होती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई फाइल को पहचानिए और बताएं किस प्रकार की फाइल है। तो फिगर में जो दिखाया गया है ये है आपका डबल कट, यानी कि अगर दोनों तरफ से तो डबल कट इसको कहते हैं, डबल कट फाइल। तो उसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कि डबल कट फाइल के अंतर्गत आता है। तो जो डबल कट फाइल होती है, डबल कट फाइल के दांतों में दोनों पंक्तियों में एक दूसरे के विकर्ण कटी हुई है, देख सकते हो आप फिगर में कि एक दूसरे के जो है क्रॉस में कटी हुई है। दांतों की पहली पंक्ति जो है उसको ओवरकट कहते हैं, यानी कि जो पहली आ रही है उसको ओवरकट कहते हैं, जो कि 70 डिग्री का एंगल बनाती है। 70 डिग्री का एंगल बनाती है। पूछा जाता है कि कितने डिग्री का एंगल बनाती है। डबल कट में जो ओवरकट दांतें होते हैं
टीथ होते हैं वो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो वो 70 डिग्री का एंगल बनाते हैं। वीकेंड काटे गए अप कट जो होता है, अब इसमें जो दूसरा है वो अपर कट हो गया, अपर कट में जो है 51 डिग्री का कोण बनता है। तो ओवर कट में 70 डिग्री और अपर कट में 51 डिग्री, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डबल कट फाइल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइलिंग करते समय वॉइस जॉब को पकड़ने के लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या है। तो फाइलिंग करते समय जब भी जॉब को पकड़ते हैं तो एल्बो लेवल स्थिति में अगर पकड़ोगे ना तो बहुत मजबूत स्थिति रहती है जॉब को पकड़ने की, तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आपको एक एल्यूमिनियम ब्लॉक को चिकना करना है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल कट उपयोग करोगे। आपको एल्यूमिनियम की कटिंग करनी है। एल्यूमिनियम काटने के लिए हमेशा आपको सिंगल कट फाइल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सिंगल कट फाइल का यूज़ अगर एल्यूमिनियम पे करते हैं तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि सिंगल कट फाइल दांतों की जो पंक्तियां होती है, टीथ की जो शेप होती है पूरे चेहरे में एक दिशा में ही कटी होती है। ये देख सकते हो फाइल में एक तरफ से ही कटी हुई है सिंगल कट दांतें जिनको बोलते हैं हम। तो एक तरफ कटी हुई होती है, ये 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि इनका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब यह फाइल कट जितनी चौड़ाई में चिप्स काट सकती है बहुत अधिक मात्रा में जो है एक साथ चिप्स काट सकती है सिंगल कट फाइल। तो सिंगल कट फाइल का यूज़ कौन कौन से मटेरियल में हम कर सकते हैं, जैसे कि पीतल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कांसा हो गया, तांबा हो गया, जितने भी नरम धातु हैं, सॉफ्ट मटेरियल जो होते हैं उनमें हम सिंगल कट फाइल का यूज़ करते हैं। तो सिंगल कट फाइल का यूज़ करते हैं जिनका कि एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंगल कट फाइल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संकीर्ण खांचे बनाने के लिए फाइल का नाम बताइए। आपको संकीर्ण यानी कि नैरो ग्रुप टाइप में आपको जो है फाइलिंग करनी है, खांचे बनाने हैं, तो आप किस फाइल का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमेशा नाइफ एज फाइल का यूज़ करते हैं। नाइफ एज फाइल का हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम तीक्ष्ण त्रिभुज आकार की होती है ये, तो जो तीखे होते हैं उनको जो है कटिंग करने के लिए हम नाइफ एज फाइल का यूज़ करते हैं, जो कि 10 डिग्री के एंगल में बना हुआ है। इसमें जो है 10 डिग्री का एंगल होता है आगे जो इन कटिंग है, और इसके ऊपर जो होती है 1/3 लंबाई पतली होती है, 1/3 जो लंबाई होती है उसकी पतली होती है, जिसमें कि सिंगल कट और डबल कट दोनों तरह के दांते कटे हुए होते हैं। तो नाइफ एज फाइल पर दोनों तरह के काट दांते होते हैं, यानी कि टीथ होते हैं, सिंगल कट भी और डबल कट भी। तो हमें हमेशा जो है नेरो ग्रुप काटने के लिए हम जो है नाइफ एज फाइल का यूज़ करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी पर काम करते समय आरी के दांतों को तेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जब भी लकड़ी पर आप काम करना है और उसके बाद आपको आरी का जो ये हेक्सा ब्लेड होता है, उस ब्लेड को जो है आपने उसके दांतें जो हैं घिस गए हैं तो उनको तेज़ करना है, धार लगानी है, तो उसके लिए आप किस फाइल का यूज़ करोगे। तो उसके लिए हमेशा मिल्सा फाइल का यूज़ किया जाता है। मिल्सा फाइल जो है आमतौर पर चिमटी जैसी होती है, देख सकते हो आप इस प्रकार की, किनारे में चौकोर या गोल होता है, जो किनारा है इसका चौकोर हो सकता है या फिर गोल हो सकता है। लकड़ी काटने वो आरी के दांतों को तेज धार बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें सिंगल कट दांते ही होते हैं, इस वाली फाइल में सिंगल कट दांते होते हैं। तो मिल्सा फाइल का यूज़ करेंगे हम कहाँ, जहाँ हमें लकड़ी पर काम करना है उसके लिए अब हमें हेक्सा ब्लेड के धार तेज़ करनी है, दांतों की धार तेज़ करनी है, तो उसके लिए हम मिल्सा फाइल का यूज़ करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अ शेप ऑफ अ रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल का आकार कैसा होता है। तो जो रास्प कट फाइल होती है वो होती है कैसी, थिक हाफ राउंड होती है, हाफ राउंड, क्योंकि आपने रास्प कट पे घोड़े के जो पाँव होते हैं उस प्रकार के पंजे कटे हुए होते हैं, देख सकते हो आप फिगर में इस प्रकार के। तो इसका यूज जो है हाफ राउंड फाइल होती है, हाफ राउंड जैसी फाइल होती है ये, देख सकते हो आप। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुबिंदीय काटने वाला उपकरण है, यानी कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल लिखा हुआ। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का है जिसका मतलब एक से ज़्यादा सिरे हैं काटने के लिए, तो उसको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। तो उसके लिए हमें फाइल जो होती है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होती है, यानी कि इस पे दो दांते कटे हुए हैं तो डबल कटिंग है, यानी कि एक बारी में वो 2 बार मटेरियल को रिमूव कर सकती है। तो इसका जो फाइल का यूज़ करते हैं वो किस में आ जाता है, ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में। रीमर हैमर जो होता है वो सिंगल वे होता है, यानी कि एक बार एक ही चोट बजाएगा, और स्क्रैपर जो होता है अगर स्क्रैपर से खुरचोगे तो एक बारी में थोड़ा सा एक ही बारी में मटेरियल काटेगा, और चीजल भी एक ही बारी में मेटल काटती है, लेकिन फाइल एक बारी में कई टुकड़े कटिंग करती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मल्टी
पॉइंट कटिंग टूल में फाइल आ जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, व्हाट इज़ द प्रोसेस फाइलिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड इन अ स्टॉक, यानी कि एक स्टॉक के छोर से दूसरे छोर तक फाइलिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि एक साइड से आपको दूसरी साइड में, दोनों साइड में तो फाइलिंग करने, तो उसको लोग क्रॉस फाइलिंग कहते हैं। क्रॉस फाइलिंग फिगर में आप देख सकते हो कुछ क्रॉस फाइलिंग कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो क्रॉस फाइलिंग इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया, फाइल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो फाइल बनाने के लिए हमेशा हाई कार्बन स्टील का यूज़ किया जाता है, तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस फिश बैक फाइल के नाम से भी जाना जाता है। फिश बैक फाइल के नाम से किसको जाना जाता है। तो क्रॉसिंग फाइल को ही जो है फिश बैक फाइल के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रॉसिंग फाइल। अगला क्वेश्चन है, एक सपाट फाइल का क्रॉस सेक्शन क्या होता है। तो एक फ्लैट फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर, तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, फाइल में निम्नलिखित में से कौन सा भाग कठोर और टेम्पर नहीं किया जाता। फाइल का कौन सा भाग है जिसको कठोर हार्ड नहीं करते हैं और टेम्पर्ड भी नहीं करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टैंक को जो है नहीं हार्ड किया जाता है और नहीं टेम्पर किया जाता है, तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइल से संबंधित सभी प्रकार के नाजुक और जटिल भागों का उपयोग किए जाने वाले औजार उपकरण किसे कहा जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुई पैटर्न फाइल। तो सुई पैटर्न फाइल का यूज हम कहाँ करते हैं, नाजुक और जटिल भागों को कटिंग करने के लिए हम जो है स्विस पैटर्न फाइल का। क्वेश्चन पूछा गया, दोहरा कट एक प्रकार की फाइल है। तो सेकंड कट फाइल किस प्रकार की फाइल पूछी गई, तो सेकंड कट जो है ग्रेड के अंतर्गत आती है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेकंड कट फाइल जो है वो ग्रेड के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइल धातु को हटाती है। फाइल रिमूव द मेटल डूइंग, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉरवर्ड स्टॉक में आगे को जब आप फाइलिंग करते हो तो फाइल जो है मटेरियल को कटिंग करते हुए जाती है, लेकिन जब पीछे आती है, रिटर्न आती है, तो मटेरियल नहीं काटती, तो फॉरवर्ड स्टॉक में जो है मटेरियल रिमूव करती है, तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, फाइल धातु को हटाती है। तो फाइल जो धातु को हटाती है, क्लीन विद अ फाइल कार्ड, यानी कि इसमें पूछा गया कि फाइल की जो है क्लीनिंग करनी है, उसकी सफाई करनी है, तो सफाई करने के लिए क्या करोगे, फाइल कार्ड का यूज़ करोगे आप। माना फाइल के जो दांते हैं उनमें लोहे के कण फंस गए हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फाइल कार्ड का यूज़ करोगे। फाइल कार्ड एक ब्रश टाइप में होता है, फिगर में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लकड़ी के काम के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल का नाम। तो लकड़ी के काम के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, रास्प कट फाइल का भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो रास्प कट फाइल का यूज अधिकतर हम सबसे ज़्यादा जो है रास्प कट फाइल का यूज़ करते हैं लकड़ी के कामों के लिए। लकड़ी पर कार्य करने या मटेरियल रिमूव करना है तो रास्प कट फाइल का यूज़ किया जाता है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, फाइल आर यूज टू मटेरियल सरफेस, यानी कि फाइल धातु के सतह के उपयोग की जाती है, तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फिनिशिंग के लिए। अगर फाइल का यूज़ कब करते हैं हम, मटेरियल को मेटल सरफेस को फिनिश करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, फिनिश करने के लिए, तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 25 mm में 20 दांतों वाली एक फाइल को क्या कहा जाएगा। यानी कि 1 इंच में 25 टीथ हैं उसके, 1 इंच में 25 टीथ हैं, तो उस फाइल को क्या कहोगे, तो वो रफ फाइल के अंतर्गत आ जाती है। यानी कि 1 इंच में अगर 25 दांत हैं उसके खाली, तो वो रफ फाइल में आ जाती है, मोटी फाइल में आ जाती है, तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की अपडेट में।